नमस्कार, आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। दिशा समिति की बैठक संपन्न। सांसद साक्षी महाराज ने कहा, काम जमीन पर दिखना चाहिए। उन्नाव जिले के विकास भवन सभागार में शनिवार को जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने की। करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचे और कार्य धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई दें, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन की यह जिम्मेदारी है कि वह जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे। बैठक में बिजली, सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की गई। सांसद ने विशेष रूप से धीमी गति से चल रही परियोजनाओं पर चिंता जताई और उन्हें समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। पेयजल संकट, जर्जर सड़कों और बिजली आपूर्ति की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने को कहा गया। बैठक में सदर विधायक पंकज गुप्ता, पूर्व विधायक अनिल सिंह और जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह ने भी भाग लिया और अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। सांसद ने अधिकारियों से कहा कि वे फील्ड में जाकर योजनाओं की वास्तविक स्थिति की निगरानी करें और जरूरत अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने जानकारी दी कि कई विकास परियोजनाएं अंतिम चरण में हैं और शीघ्र ही पूरी होंगी। वहीं पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने जिले की कानून व्यवस्था की स्थिति पर विस्तृत जानकारी दी। मुख्य विकास अधिकारी कृतिराज सहित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। सांसद ने अंत में स्पष्ट किया कि जनहित के कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समय समय पर प्रगति की समीक्षा की जाती रहेगी। उन्नाव से संवाददाता विमलेश चंद्र की खास रिपोर्ट, जी भारत न्यूज। जिलाधिकारी, विकास अधिकारी, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में बैठ करके यहाँ एक एक विभाग से हिसाब लिया जाता है। अगर हमने कहीं कमी पाई तो उसके लिए कमेटी गठित की जाती है। तो पूरा जिला विकास की त्रिवेणी से प्रभावित है, अच्छा काम चल रहा है। कहीं कमी हम लोगों को लगती है तो हम लोग जितने जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, या जिला पंचायत अध्यक्ष हों, या अपने अधिकारी क्यों न हों, तो नीचे के अधिकारियों के थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि एक समय सीमा तक वो सारे के सारे काम पूरे हो जाएं जो अधूरे पड़े हैं। किसी विभाग में कोई कमी मिली, किसी विभाग में जब समीक्षा के दौरान किसी विभाग में कोई कमी मिली, जनप्रतिनिधियों ने या फिर अन्य किसी ने कोई शिकायत? देखिए, सतत विकास की योजना में कहीं न कहीं कोई कमी रही जाती है। जैसे आप लोन नदी पर खड़े हो जाएंगे तो दुर्गंधी आएगी, तो हम लोग कमियां ढूंढ के बताने का प्रयास करते हैं। इसीलिए होता है बिना, और आप लोगों को हाथ जोड़कर थोड़ी देर के लिए इसलिए बाहर कर दिया जाता है कि हम जो कहना चाहें वो कह लें, लोग सुने और लोगों को लगे और आगे से उन समस्याओं का समाधान हो। महाराज जी, उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज का बिना नाम लिए बोला था। मेडिकल कॉलेज से एक ऐसा मामला सामने आया है, एक MBBS की छात्रा है, उसने वहाँ पर कॉलेज प्रबंधन पर आरोप लगाए हैं कि एक छात्र के द्वारा उसके साथ छेड़खानी की गई और जब छात्रा ने पुलिस से शिकायत करी तो मेडिकल कॉलेज जो है उसके द्वारा जो फुटेज थे, CCTV फुटेज, उनको डिलीट कर दिया गया। अब आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए मेडिकल कॉलेज की? देखिए, कानून अपना काम करता है। अगर पीड़िता की तरफ से हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में कोई शिकायत आ गई तो पुलिस अपना कार्रवाई करेगी। पुलिस से कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया, आगे जांच भी करी, 164 के बयान भी हुए, लेकिन कॉलेज प्रबंधन पे जिसने CCTV रिकॉर्डिंग डिलीट करी, देखिए, कॉलेज प्रबंधन हो, कोई बड़े से बड़ा हो, योगी और मोदी की सरकार है, कोई भी कानून के हाथों से बच नहीं सकता है। तो आप जांच पर विश्वास करिए।